दोस्तों, आज मैं आपको पेन और सफरिंग में क्या फ़र्क होता है बताना चाहता हूँ। पेन एक साइंटिफिक टर्म है। जैसे कि किसी एक्सीडेंट के अंदर दो व्यक्तियों की उंगली कट जाती है। अब एक व्यक्ति क्या सोच रहा है कि मेरी उंगली कटने के बाद अब मैं कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाऊंगा, अब मैं मॉडलिंग नहीं कर पाऊंगा, अब मैं शूटिंग कंपटीशन में भाग नहीं ले पाऊंगा, पता नहीं क्या क्या। और दूसरा व्यक्ति वही सोच रहा है कि उस एक्सीडेंट के अंदर मेरा हाथ भी पूरा जा सकता था, मेरी उंगली गई। तो उसमें उसको संतुष्टि मिल गई, उसने उसी में खुशी ढूंढ ली। तो ये आप डिसाइड करते हैं कि सफरिंग कितनी होनी चाहिए। इसको मैं एक और दूसरे एग्जाम्पल में बताना चाहूँगा। एक बच्चा राहुल स्कूल की पिकनिक में जा रहा है। उसकी मम्मी उसको बाय बाय टाटा करके उसको टिफ़िन में देती है, फ़ोन कर लेना बेटा, और बच्चे को भेज देती है और अपने कामों में लग जाती है। 2 घंटे के बाद स्कूल की टीचर का फ़ोन आता है, बड़ी घबराहट से फ़ोन करती है। उस समय माँ पूजा कर रही हैं और फ़ोन आता है कि हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया है, और बदकिस्मती से जिस तरफ राहुल बैठा था वहाँ पर बस खंबे से टकराती है और राहुल की राइट हैंड की हड्डी टूट गई है और थोड़ा सा उसको माथे से खून आ रहा है। माता जी पूजा करते हुए पूजा की थाली गिर देती हैं, भगवान को कोसने लगती हैं कि मैंने अच्छे मुहूर्त में भेजा था, बच्चे टीका लगा के भेजा था, और आपने मेरे बच्चे के साथ ही क्यों किया ऐसा? मेरे इतने ग्रह खराब, मेरे इतने कर्म खराब, अब मैं आपकी पूजा नहीं करूंगी, अब मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, किसी मंदिर में नहीं जाऊंगी। भगवान को बुरा बना दिया और अपने आप को दुखी कर दिया। दूसरी सिचुएशन देखिए, सेम सिचुएशन। राहुल पिकनिक पे गया, 2 घंटे बाद मैडम का फोन आ रहा है। राहुल की मम्मी पूजा कर रही है, फोन ये आता है, बड़ी घबराहट से मैडम कहती हैं, राहुल की मम्मी बोल रही हैं। हाँ जी बोल रही हैं। देखिए ऐसा हुआ, बड़ी बहुत बुरी खबर है। जिस बस में हमारे बच्चे जा रहे थे उसकी ब्रेक फेल हो गई और बस जो है वो खड्डे में गिर गई, और 10 से 12 बच्चे आईसीयू के अंदर बुरी तरह से तड़प रहे हैं। 1-2 बच्चों की तो ऑलरेडी मौत भी हो चुकी है। खुशकिस्मती से मैं कहना चाहूँगी कि राहुल जिस तरफ बैठा था उस तरफ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, और उसकी सिर्फ राइट हैंड का एक ही फ्रैक्चर हुआ है और थोड़ा सा माथे से खून आ रहा है। अब वही मम्मी भगवान की पूजा और इंटेंसिफाई कर देती है। हे भगवान, शुक्र है तेरा कि तूने मेरे बच्चे की लाज रखी, कितनी खुशनसीब हूँ, कितने आपकी कृपा है, असीम कृपा है हमारे ऊपर कि मेरे राहुल को आपने सिर्फ एक फ्रैक्चर से बचा लिया। मैं आपका प्रसाद कल से डबल चढ़ाऊंगी, आपके सारे मंदिरों में जाऊंगी, राहुल को भी ले जाऊंगी। देखिए दोनों स्थिति में देखिए दुख सेम था। उस बच्चे का फ्रैक्चर राइट हैंड में एक फ्रैक्चर हुआ था, दोनों में सेम है। अब देखिए दोनों सिचुएशन में आपकी जो सफरिंग है कितनी फर्क है। कौन डिसाइड करता है? ये सफरिंग कौन डिसाइड कर रहा था? ये हम डिसाइड कर रहे हैं। कैसे डिसाइड कर रहे हैं? कंपैरिजन से। अब एक सिचुएशन में आपने कंपैरिजन किया कि सारे बच्चे ठीक हैं और मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हुई, तो आपकी सफरिंग बढ़ गई। अब दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ? सब बच्चों की बुरी हालत है लेकिन मेरे बच्चे को कम चोट लगी, आप उसमें खुश हो। क्या आप इससे ये नहीं समझ रहे कि हमें लाइफ के अंदर अगर हम इस नियम को अपनाएं, जैसे खाना मिला, सिर्फ एक दाल के साथ खाना खा रहा हूं, तो आप उसका शुक्र कीजिए उस भगवान का कि आप उनमें से नहीं है जिनको खाना मिल ही नहीं रहा है। आप उन लोगों को देखिए, कितने लोग गरीबी में जिनको खाना नसीब नहीं होता। आज मुझे दाल रोटी मिल रही है तो उसको खुशी में खाना तो अच्छा लगा, और आप इसी में सोच लो कि वो पनीर और छोले भटूरे और ये सब लोग खा रहे हैं, मुझे नहीं मिले, तो आपको वो बुरा लगेगा। तो दोस्तों, सफरिंग सिर्फ हम डिसाइड करते हैं। अगर मन में हमें ये सोच लिया कि हमें पॉजिटिव सोचना है, जो मिल गया है, जिस वक्त में, जिस हाल में है, उसका अगर हम शुक्र करें
तो हमें मन को तसल्ली मिलेगी, हमारी सफरिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा,